गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:59 हो गए हैं। तो यहाँ पे मार्केट जो आज जो है गैप डाउन ओपनिंग दिखा के हल्का सा डाउन आके फिर से वॉलेटाइल मूवमेंट दिखा रहा था। अभी 10 बज चुके हैं, तो ये थोड़ा सा मार्केट हमने देख के ही प्लान करना था। अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। तो सारे इंडेक्स जो हैं, सेंसेक्स आज की एक्सपायरी है, तो आज ये बेरिश है थोड़ा। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स की बात है, बेरिश है थोड़ा, तो ये आज साइडवेज बिहेव कर सकता है एकदम से। तो आज फॉल हो सकता है। अगर फॉल होगा तो ये काफ़ी इसका गैप भरा हुआ है, करीब 600 पॉइंट्स डाउन का इसका गैप है। 600 क्या, बहुत ज़्यादा गैप है। 81,500 600 चल रहा है और 80,000 मतलब 1,600 पॉइंट का इसका गैप गैप भरा हुआ है। मतलब भर सकता है 80,000 से 79,500। तो यहाँ पे अपना जो निफ्टी है उसकी पोजीशन देख लेते हैं, बनाते हैं एक स्ट्रैडल। तो 24,700 का हम स्ट्रैडल बनाने वाले हैं। देखते हैं प्रीमियम कितना चल रहा है। तो आज टेस्टिंग का 94वां दिन है। तो यहाँ पे अपना 24,700 की कॉल हमने ऐड कर दी है, कॉलर पुट। तो यहाँ पे हम 4 लॉट सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 4 लॉट सेल कर देते हैं फटाफट से। तो हमने सेल कर दिए हैं। तो यहाँ पे वेट करना होगा हमें, क्योंकि पिछला दिन जो कल का मंडे था, डे काफ़ी अच्छा बुलिश मार्केट था। काफ़ी गैप अप भी ओपनिंग दिया और उसके बाद फिर से 1-1.5% इसने रैली भी दिखाई इंट्राडे में। तो अब ये है कि आज उसी कल की तरह तो रैली नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा चांस होते हैं हमारे स्ट्रैडल चलने के, और नहीं तो फिर मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल बिहेव कर सकता है एक रेंज में। तो देखते हैं वॉलेटाइल रहेगा या किस तरीके से रहेगा। एसएल की बात करें तो एसएल हम दे देते हैं 50% का इसमें। तो 300 का इसमें लगा देते हैं एसएल, और इसमें हम लगा देते हैं 280 का। तो एसएल हमारे डिफ़ाइन हो चुके हैं गाइस। तो कल का डे था जो हमारा डे पहले लॉस नज़र आया, फिर हमने डायरेक्शनल ट्रेड किया तो उसमें हमें बेनिफिट देखने को मिल गया था। तो देखते हैं, ऑप्शन सेलिंग में यही होता है कि आपको पता नहीं होता मूवमेंट कहाँ है। आपको तो एक मार्केट रेंज में चाहिए होता है, बस यही आप दुआ करते हैं और उसका आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो थीटा डीके बेसिकली थीटा डीके पे हम काम करते हैं। तो यहाँ पे अपना को वेट करना होगा। अभी 10:02 ही हुए हैं। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट। आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, बट हम सेंसेक्स को ट्रेड नहीं करते हैं। हमारा जो पूरा फोकस है वो निफ्टी पे है, क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी और स्टेबल भी है। सेंसेक्स का कोई स्टेबिलिटी नहीं होती इंडेक्स, उसके इतने वाइल्ड मूवमेंट आते हैं कि बस पूछो मत। इसीलिए सेंसेक्स से गाइस बचना, अगर बिगिनर हो तो या फिर बहुत छोटी सी अपनी कैपिटल का उसमें करना लगाना। अगर ट्रेड करना ही है तो कम लॉट से काम करना। तो यही है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है आज मार्केट का, क्या रहता है। मुझे तो लग रहा है आज साइडवेज ज़्यादा चांस प्रोबेबिलिटी बन रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो 24,000, ये ग्रीन लाइन जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है, ये इसकी रेंज है। और जो येलो लाइन है इसकी रेंज है करीब 100 पॉइंट की। तो यहाँ पे देखने की बात होगी कि मार्केट यहाँ इसके बीच में रहता है या फिर हमें हमारे एसएल हिट करने की कोशिश करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता ही है कि आपका 70 to 80% भी अगर एक्यूरेसी आ रही है तो आपको काम हो जाता है, आप प्रॉफिटेबल मंथली में आ जाते हो। तो आप देखा होगा मंथली पीएनएल में मैंने दिखाया था अप्रैल मंथ का, तो उससे आपको आइडिया लग सकता है कि किस तरीके से आप काम करके बेनिफिट ले सकते हो, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो मंथली ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। तो गाइज़ आपको सीखने को मिलेगा। अगर सीखने को मिलता है गाइज़ तो इसमें थोड़ा चैनल को सपोर्ट करना गाइज़, लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें रहती हैं वो बहुत ज़्यादा लालच दिखाया जाता है और आपको बहुत मिसगाइड भी किया जाता है कि मार्केट को, मतलब मार्केट को सही तरीके से बताया नहीं जाता। एक्चुअली कई चीज़ें होती है, तो लग्जरी लाइफ वगैरह देख के वो सारी चीज़ें चलती हैं मार्केट में। फिर उसके बाद चीज़ें समझ में आती हैं, जो लोग पैसा अपना नुकसान कर देते हैं, तो वही चीज़ होती है, फिर वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है तो एक ट्रेडर के लिए। तो ये समझना ज़रूरी बात है। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है आज का, देखते हैं।
तो गाइस टाइम हो गया 12:29 और अपना जो मार्केट है वो रेंज में ही चल रहा है। जैसा कि हमने बोला था कि ये ग्रीन और रेड ब्लू येलो लाइन के अंदर रहेगा तो अपने को बेनिफिट मिल जाएगा। बट हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्रीन लाइन के लोअर पॉइंट पे हमें लॉस नज़र आया। कितना वो मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे अभी तो हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है काफ़ी अच्छा खासा। वेट करने का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन 24,700 की पुट हमें 170 पे अभी चल रही है, तो ये 230 240 पे पहुंच गई थी, जो हमें 7,000 का लॉस 7-8 हज़ार का लॉस भी हमें एक टाइम पे दिख रहा था। तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें बेनिफिट देखने को मिला। फिर उसके बाद पुट साइड के प्रीमियम डंप हो गए। इस ग्रीन लगातार जो ग्रीन कैंडल बनी थी 10:30 के बाद 11 बजे करीब आधा घंटा धीरे धीरे मार्केट अप साइड गया इस रेंज पे। तो कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ गया और पुट साइड के डाउन हो गए, तो वहाँ पे भी हमें लॉस नज़र आया। क्योंकि स्पाइक में अगर मतलब उतना लॉस नहीं आया जितना कि पहले वाले स्पाइक में नज़र आया। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ से 11 बजे के आसपास फिर से डाउन आ गया, फिर अपनी रेंज में आ गया जो 24,700 का हमने स्ट्रैडल बनाया था। तो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। और आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कितना हो सकता है। और हमने जो एसएल लगाए हुए थे वो 280 पे था और एक 300 पे था। ठीक है, तो एसएल तो बहुत दूर था, हमारा टच नहीं हो पाया एसएल, और अपने को अभी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं, वेट करते हैं, आधा घंटा और वेट करेंगे, टच करते हैं, क्योंकि 300 क्वांटिटी से हम काम कर रहे हैं। 75 का हमने एक लॉट बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे अपना टारगेट जो है 11,000 के आसपास, 11 से 12,000 के आसपास होना चाहिए। तो 10,000 के ऊपर हमारा टारगेट रहता है। और जो स्टॉप लॉस की लिमिट है वो हमारी 13,500 14,000 के आसपास अब पहुँच चुकी है। ठीक है, तो हमारा रिस्क एपेटाइट है अब थोड़ा सा लॉट के साथ बढ़ता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो देखते हैं, आप भी अपना कमेंट किया करना किस तरीके से आप काम कर रहे हो, आप नीचे बताया करें। तो करते हैं वेट फाइनली। तो गए इस टाइम हो गया 1:04 और अपना जो प्रॉफिट था वो घट के कम हो गए 5,000 के आसपास आ गया है। क्योंकि मार्केट देखिए पुट साइड के कभी प्रीमियम बढ़ाता है तो कभी मार्केट वॉलेटाइल होने के चक्कर में कॉल साइड के बढ़ा देता है। तो अभी पुट साइड के थोड़ा सा डे लो पे ही चल रहा है। तो मार्केट नीचे आ भी रहा है, बट रेंज इतनी बड़ी है कि मतलब ट्रेड करना बहुत मुश्किल है एक ऑप्शन बायर के लिए या सेलर के लिए भी, मतलब एक डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए मैं बता रहा हूँ। बहुत मतलब दिक्कत वाला है। अभी यहाँ से अगर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम करने की ये करता है तो फिर हमें बेनिफिट हो जाएगा। अगर ये कंटिन्यूसली डाउन साइड जाता रहेगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो क्योंकि हमारा अभी 146 चल रहा है एक स्ट्राइक प्राइस, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम पोजीशन को शिफ्ट भी कर सकते हैं 24,650 की अगर हम बात करें। बट वही है कि रेंज बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे प्रीमियम तो है ठीक ठाक पुट साइड के भी, बट वही है कि अगर मार्केट यहाँ से अप साइड चला गया तो हमें टारगेट मिल जाएगा इजीली गाइस। तो देखते हैं, वेट करते हैं। अभी तो अपना प्रॉफिट में ही है, अगर प्रॉफिट कम होने लगेगा तो अपना निकल जाएंगे, फिर क्या कर सकते हैं। वेट करते हैं, अपडेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 1:45 और अपना जो प्रॉफिट है वो 16,000 के आसपास चल रहा है। तो देखिए प्रीमियम जो है कॉल साइड में अच्छा खासा हमें डीके मिलने को मिल गया है इस टाइम। तो और पुट साइड में अभी वॉलेटाइल मोमेंटम के कारण इतना हमें मतलब मिला तो था, बट वही है कि अभी फिर से रिट्रेसमेंट लेके डाउन साइड भी क्लियरली नहीं जा रहा है मार्केट। और मैं इंडिया विक्स की बात करूं तो इंडिया विक्स दिखा देता हूं, 18.5 पे चल रही है इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स में भी अभी डाउन साइड मार्केट आ गया था जब मार्केट गिर रहा था, और जो इंडिया विक्स है वो भी गिर रहा था। तो इसीलिए पुट साइड के प्रीमियम जितने ज़्यादा मतलब स्टेबल ही रहे, ज़्यादा मतलब हलचल नहीं पैदा किए, तो उसकी वजह से हमें ये बेनिफिट देखने को मिला। तो यहाँ पे अपनी जो बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट को हम अभी लॉक करने का टाइम आ चुका है, हमारा टारगेट मिल चुका है। ठीक है, 300 क्वांटिटी में। तो हम यहाँ पे अपना पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हम निकाल देते हैं। तो 17,500 का हमने आज
प्रॉफिट किया है टेस्टिंग सीरीज में। 94वां दिन है गाइस। तो यहाँ पे अपना टारगेट बुक हो चुका है। और एसएल की बात करें जो 280 और 300 पे लगाया हुआ था, तो ये काफ़ी दूर पोजीशन है अपनी एसएल से, तो इसलिए हम आज बच गए। तो यही होता है गाइस, अगर आपको जैसे जैसे मार्केट में आपको थीटा डी के मीन्स आपने मॉर्निंग में पोजीशन बनाई, फिर 2 से 3 घंटे अगर आपकी पोजीशन टिक गई तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। फिर आपको लॉस में बाहर निकलना, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट अचानक आ जाए तो ही अगर आपने मैनेज नहीं की तो फिर आपको लॉस होता है। तो यहाँ पे यही होता है कि टाइम क्योंकि आपके साथ होता है, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद आना तो लाइक करना गाइज़, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना गाइज़। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।